नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में बात उस कानाफूसी को कर रहे हैं जिस कानाफूसी के सहारे हस्तिनापुर और अंतःपुर के बीच कह सकते हैं कि लुका छिपी का खेल जो चल रहा है, उस खेल की एक झलक हम आज आपको कानाफूसी में दिखाना चाहते हैं। जी हाँ, हाल के दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और इस मंत्रिमंडल विस्तार के आड़ में खेल भी चल रहा था। संख्या बल को लेकर भी सियासत की बिसात बिछाई जा रही थी। मतलब समझे ना कि किधर से किसको लाना है, इधर से इसको लाके मंत्री बना के सीमांचल के इलाके से, हाथ छाप के इलाके से, हाथी छाप के इलाके के से, बात समझ रहे हैं ना, उस सबको लाके एक मतलब इस तरीके का दबाव बनाने की कोशिश हो रही थी कि हम जब चाहे पलटी मार सकते हैं। इसकी भनक हस्तिनापुर को लग गई है और उसके बाद खेला ऑपरेशन शुरू है दोनों तरफ से। एक का डील मुंबई के सहारे हुआ है। आप बात समझ सकते हैं कि जब मुंबई में साथ लड़ सकते हैं तो बिहार में थोड़ी इच्छा पूर्ति कर देना है। तो जो सीमांचल के इलाके से जो एक फोर्स तैयार हो रहा था, उस फोर्स को हस्तिनापुर ने एक्सपोज कर नहीं दिया है, उस फोर्स को ही की हवा निकाल दी है। एक तो हवा वहाँ निकल गया। बात समझे ना, संख्या भी बढ़िया है। जो ठेकेदारी लिए थे कि हम उसको तोड़िए देंगे और उसके गृह प्रवेश से लेके कौन कौन प्रवेश में जाना शुरू कर दिए थे, तो उनको डंडा दिखा दिया गया है कि बहुत कुछ आप इधर उधर किए हैं, हाथ पैर समेट लीजिए, नहीं तो समटा जाइएगा। बतवा समझ लिए ना? हाँ, समेट लीजिए नहीं तो समटा जाइएगा। वो भी घर पकड़ लिए हैं। हाथी को यूपीए से टाइट हो गया है कि जाना है तो इधर जाओ, उधर नहीं तो इधर कहीं जाने की जरूरत है। मतलब जो ठीक सत्र से पहले एक बिसात बिछाए जाने की कोशिश हो रही थी, उस बिसात के सहारे संख्या के करीब पहुंचने की जो कोशिश हो रही थी, उस कोशिश को हस्तिनापुर ने बड़ा आराम से कहा जा रहा है कि हवा निकाल दी है। इसलिए विस्तार भी टला, आने वाले समय में भी टलता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ उसी पर टिका हुआ है और संख्या बल को लेकर भी चल रहा है। और उसी ऑपरेशन का एक जो आप असर देखे कि टूटते टूटते एकजुट हो गए सब लोग। बात समझ में आई ना? वो भी वहीं का ऑपरेशन था। मतलब ऑपरेशन अभी पूरा जोर शोर से चल रहा है और उस ऑपरेशन का क्या असर होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अंतःपुर के उस मिशन को कुछ समय के लिए हस्तिनापुर टालने में तो कामयाब हो गया है। अब बंगाल चुनाव के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी और यूपी चुनाव की तो के बाद तो कुछ बचा ही नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब धीरे धीरे जो है जोर पकड़ने लगा है। और उस जोर की वजह से थोड़ा कह सकते हैं कि रिलैक्स में हस्तिनापुर है। अब हम अंतःपुर की दूसरी कहानी हम आपको बता रहे हैं। मतलब दूसरा एक ऐसा खेल है, उस खेल को समझ लीजिए। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा लिया गया था। चले थे अपने मनपसंद विभाग लेने और उस विभाग पर इतना अड़ गए कि अंततः उनको वो विभाग मिल भी गया। लेकिन पहले ही घटना में इस तरीके से चक्रव्यूह में उनको घेरा गया और उस चक्रव्यूह में जैसे दिल्ली से लेके पटना तक सक्रिय हुआ, मानो लगा कि इसी में इनकी विदाई हो जाएगी या फिर उनके चेहरे को इस तरीके से डिस्क्रेडिट कर दिया जाएगा कि आगे कोई उम्मीद ही नहीं बचेगा। इसलिए जो कुछ भी इस घटना में आपको देखने को मिला होगा, घटना समझ ही गए होइएगा। हाँ, डॉक्टर की तैयारी करने वाला घटना, गांव से आई थी पटना, फिर क्या हुआ सबको पता है। फिर ब्रह्मेश्वर मुखिया वाला याद होगा,
कुछ उसी तरीके का जुलूस, निशाने पर कौन थे सो समझ ही सकते हैं, किसका मुर्दाबाद का नारा लगाया जा रहा था, सब कुछ सबको पता था। ये सारी चीज़ें हो ही रही थी और लग रहा था कि अभिमन्यु इस बार चक्रव्यूह में फंसा और बध तय है। लेकिन एक कह सकते हैं कि एक टॉस ने सारे खेल को बिगाड़ दिया, और वो टॉस था कि भाई पब्लिक डोमेन में तो चीज़ें आनी चाहिए, आपने क्या किया नहीं किया, कहाँ तक चीज़ें पहुँची हैं, ये तो आना चाहिए। अब इसको लेकर बड़ा खींचतान हो रहा था। कभी कहा जा रहा था कि नहीं, इस तरीके के मामले में बात सामने रखना सही नहीं होगा, इस तरीके के मामले में कुछ गलतियां हो गई तो हम लोग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हम लोगों को टांग देगा। बहुत तरीके का बहानाबाजी चलता रहा है। अंतापुर के बॉस को भी टोह लेने की कोशिश हुई कि देखिए इस तरीके का दबाव है, हम लोग बहुत मुश्किल में हो जाएंगे, कैसे होगा, ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन सामने वाला अभिमन्यु अड़ा हुआ था कि ना, जो आप किए हो वो पब्लिक के सामने लाओ। अंततः आज आया, और जैसे ही आया अभिमन्यु जो लास्ट दरवाजा था ना, उस दरवाजे को तोड़कर निकल गया। तो सारी कोशिशें खत्म, क्योंकि बार बार ये कोशिश हो रही थी कि जो कुछ भी हुआ है पाटलिपुत्रा में हुआ है, और पाटलिपुत्रा का होने का मतलब है कि सम्राट दोषी है, बादशाह दूसरे ही दुनिया में है। तो ये सब चीज़ें चल ही रही थी, उस बीच ये सारी चीज़ें बातें सामने आ गई। तो एक बात तो तय हो गया कि अभिमन्यु जो पहली कह सकते हैं कि पहले ही परीक्षा में बुरी तरह से फेल होते हुए दिख रहे थे, अंतिम समय में एक ऐसा शॉट उसने लगाया जिस शॉट से सारे दिल्ली से लेकर पटना वाले चारों खाने चित हो गए। हाँ, और उस गैंग को भी एक बड़ा झटका लगा, जो गैंग यह दिखाने की कोशिश कर रहा था करे इसमें कुछ थोड़ी बचा है, इसमें कोई जान नहीं बचा हो, ऊपर वाले का बर्दाश्त था इसीलिए कुछ कर रहा है। लेकिन एक बात है, इसमें सिर्फ विपक्ष ही मतलब विरोधी सब नहीं एक्सपोज हुआ, इसमें साथ रहने वाले लोग भी एक्सपोज हुए, जिस दल के साथ हैं वो भी एक्सपोज हुए, उस दल के प्रवक्ता लोग भी एक्सपोज हुए कि मतलब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, जूझ रहा है, साथ मतलब मान लीजिए कि बाकी नकुल, सहदेव, बाकी लोग तो साहस कर ही रहे थे, कहीं कोई तलवार भाज रहे थे, कोई भाला भाज रहे थे, युधिष्ठिर भी कोशिश कर रहे थे अंदर घुसने का। लेकिन इस बार अभिमन्यु के साथ चक्रव्यूह में कोई गया ही नहीं, कोई अपनी बात रखा ही नहीं, लगा कि चक्रव्यूह में इस बार गए जनाब। लेकिन जैसे ही पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें आई, खेला हो गया, और जिस तरीके से सम्राट इस चक्रव्यूह को तोड़ा है, तय मानिए कि बहुत सारी चीज़ें जो एकदम लग रहा था कि आसानी से सब कुछ निकल जाएगा, पहली उस लड़ाई को जिस तरीके से उसने फेस किया है और जो रिजल्ट आया, मुश्किल होगा ही लाना। चलिए कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।